नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। झारखंड में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। आरक्षण कोटे में अनुसूचित जाति कोटे में आने के बाद इस श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच विभिन्न दलों में रस्साकसी जारी है। आरक्षण की श्रेणी तय होने के बाद सभी पार्टियों में उम्मीदवारों की भारी भीड़ नहीं है। सीट सामान्य श्रेणी की होती तो सभी पार्टियों में उम्मीदवारों की बड़ी फूट होती। यहाँ काबिले गौर है कि चुनाव दलीय आधार पर न होने के बावजूद सभी पार्टियों के अंदर खाने में एक उम्मीदवार पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। चुनावी समर के बीच गठबंधन पर भी चर्चा की जा रही है, पर सभी पार्टियों में उम्मीदवारों की आकांक्षा इस प्रकार हिलोरे मार रहे हैं। लगता नहीं कि इस पर कोई भी दल कड़ा निर्णय लेगा। संभावनाओं की उम्मीद पर कुछ दावेदार जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। भाजपा में सर्वाधिक कश्मकश चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगी, बावजूद चुनावी मैदान में सर्वाधिक संख्या राजनीतिक दलों के सिफारिशदार की भी होगी। भाजपा के उम्मीदवारों की सर्वाधिक भीड़ है। यहाँ काबिले गौर है कि विगत चुनाव में महापौर और उप महापौर दोनों पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की जीत हुई थी। तब भी मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। उप महापौर पद के लिए भी चुनावी जंग हुई थी, पर इस बार बदले हालात में इस पद का चुनाव नव निर्वाचित वार्ड पार्षद करेंगे। चुनाव से पूर्व उम्मीदवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक कश्मकश है। भाजपा में फिलहाल डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, कामेश्वर पासवान, नागेश्वर दास, प्रकाश दास, गोविंद तरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से पप्पू रजक, परमिला मेहरा, गौरव कुमार, अर्जुन बैठा, कांग्रेस से डॉक्टर समीर राज चौधरी उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हैं। समीर चौधरी के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि विगत चुनाव में इन्हें करीब 24,000 मत हासिल हुए थे, पर तब की स्थिति यह थी कि अल्पसंख्यकों का इन्हें भारी समर्थन मिला था। इस बार स्थिति उलट है। हालांकि अभी किसी दल ने अपना पता नहीं खोला है, पर संभावित उम्मीदवार के बीच अपनी गोटी सेट करने की कवायद तेज है। गिरिडीह पुलिस ने 2 नटवरलाल को दबोचा है, जो कृषि यंत्र दिलाने के नाम पर किसानों से ठगी करता था। मिली जानकारी के अनुसार ठगों ने 100 से अधिक किसानों को ठगी का शिकार बनाया है। बुधवार को समाहरणालय सभागार में डीएसपी नीरज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता में उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी सुनील वर्मा और धर्मेंद्र वर्मा डुमरी थाना क्षेत्र के खुदीसार का निवासी हैं। जानकारी के अनुसार सुनील वर्मा पारा शिक्षक के तौर पर कार्यरत है। इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड सुनील ही है। प्रेस वार्ता में नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन भी मौजूद हैं। डीएसपी ने बताया कि ठगी के शिकार शहरी क्षेत्र के किसान ही बने हैं। उन्होंने बताया कि किसानों से ठगी करने के लिए आरोपी अपने रिश्तेदारों की भी सहायता लेता था। उनकी सहायता से आरोपी ठग के करीबी रिश्तेदारों को शिकार बनाता था। मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि आरोपी ठग पंचायत सचिवालय और प्राथमिक विद्यालय के बोर्ड पर अध्यक्ष और सदस्यों के दिए मोबाइल नंबर पर संपर्क करता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि किसानों को कृषि पदाधिकारी व कर्मचारी बताकर किसानों को फोन करते और सिंचाई पंप व अन्य कृषि यंत्र सब्सिडी में दिलाने का झांसा देते थे। छापेमारी दल में डीएसपी के अलावा नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन, एनुल हक खान, प्रमोद प्रसाद, प्रवीण कुमार तथा सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पचम्बा के गौशाला मोहल्ला स्थित पूनम बेकरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अचानक छापेमारी कर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार के निरीक्षण में बेकरी में रखे सभी उत्पाद बेहद घटिया गुणवत्ता के पाए गए। इसके बाद कालीमंडा गली में संचालित पूनम बेकरी की फैक्ट्री की जांच की गई, जहां स्वच्छता और खाद्य मानकों का खुला उल्लंघन सामने आया। फैक्ट्री में वेज और नॉन वेज केक एक साथ बनाए जा रहे थे, जो नियमों के खिलाफ है। जाँच के दौरान स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री का कचरा खुले में फेंके जाने की शिकायत भी की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ज्ञान प्रकाश साहू के नाम से संचालित पूनम फूड बिना फूड लाइसेंस चल रही थी और पैकेजिंग पर जरूरी जानकारियां भी नहीं थी। इस पर भी सभी खाद्य सामग्री जब्त कर फैक्ट्री संचालक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हमने कल यहाँ पर औचक निरीक्षण किया था। हमने पाया कि यहाँ पर जो फैक्ट्री है बिना फूड लाइसेंस का संचालन किया जा रहा है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नहीं लिया गया, उसके पश्चात भी इसका संचालन किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ निरीक्षण किया और पाया कि जितने भी पैकेज फूड आइटम है सब में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने जितने सारे पैकेज फूड आइटम को यहाँ पर जब्त कर लिया है
उसे सैंपल लेके जांच के लिए आगे भेज दिया है और जो इसके जो ओनर है उसको 50,000 रुपये जुर्माना भी अधिरोपित किया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति एवं पूजा आयोजन समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस इंस्पेक्टर मंटू कुमार ने की, जबकि संचालन थाना प्रभारी राजीव कुमार ने किया। बैठक में पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि आगामी 23 जनवरी को मां सरस्वती की पूजा है, जिसे आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। पूजा के दौरान शराब का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार व जिला प्रशासन के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि प्रतिमा विसर्जन 25 जनवरी को अनिवार्य रूप से दिन के उजाले में किया जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। वहीं थाना प्रभारी राजीव कुमार ने पूजा पंडालों में अश्लील गानों पर पूर्ण रोक लगाने और प्रतिमा विसर्जन के दौरान संवेदनशील स्थानों व विसर्जन घाट पर शांति समिति सदस्यों की मुस्तैदी सुनिश्चित करने की अपील की। बैठक में SI सोनू वर्मा सहित निर्मल वर्मा, पवन कंदवे, ठाकुर दास, सुनील वर्मा, प्रतिमा तिवारी, सदानंद वर्मा, सिराज अंसारी, मेहताब मिर्जा, हारून रशीद, मतीन राय, आमिर अली, सरफराज अहमद, इरफान आलम, समीर अंसारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। 21 जनवरी को आगामी सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक एक आयोजित की गई पचम्बा थाना परिसर में। इसमें यहाँ के जो भी गणमान्य लोग, शांतिप्रिय लोग हैं, वो शामिल हुए। सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने कुछ निर्देश दिया है और इन लोगों ने भी, जो भी शांति समिति के लोग थे, उन्होंने आश्वासन दिए कि शांति से सरस्वती पूजा का होगा और विसर्जन भी शांतिपूर्ण होगा। देश में जैसे सोशल मीडिया पर निगरानी रखने की बात हो गई, डीजे जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है
शराब पीकर कोई जुलूस में ना जाए, तो अन्य बातें जो जरूरी आवश्यक निर्देश दिए गए। पीरताड़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीरताड़ इकाई के आयाम गतिविधि सेवार्थ विद्यार्थी द्वारा सामाजिक सप्ताह के तहत बिसनपुर पंचायत के घाटाडी गांव में जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अभाविप के प्रदेश सह मंत्री मंटू मुर्मू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अभाविप अपने स्थापना काल से ही शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा को प्राथमिकता देते आई है और भविष्य में भी जनहित के कार्य लगातार करती रहेगी। ठंड के मौसम में कंबल पाकर ग्रामीणों के चेहरे पर राहत और खुशी देखने को मिली। इस अवसर पर SFS के प्रांत सह संयोजक अनीश राय ने कहा कि अभाविप गिरिडीह जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सामाजिक कार्यों को और अधिक गति देगी। उन्होंने बताया कि संगठन मेडिकल सेवा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में पीरताड़ प्रखंड के कार्यकर्ता कृष्णा रजक, रवि ठाकुर, मुन्ना रजक, ठाकुर दास, नीरा ठाकुर सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। गिरिडीह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के 21वें दिन जिले भर के सभी विद्यालयों में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रभात फेरी, जागरूकता कार्यक्रम और शपथ आयोजन किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और आम लोगों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया गया। प्रभात फेरी के माध्यम से हेलमेट, सीट बेल्ट और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधन मोहम्मद वाजिद हसन ने बताया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं नियमों की अनदेखी से होती है। उन्होंने बाइक चलाते समय हेलमेट, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट, गति सीमा का पालन और सभी वाहन दस्तावेज दुरुस्त रखने की अपील की। कार्यक्रम के तहत जागरूकता रथ, सघन वाहन जांच, ड्रंक एंड ड्राइव अभियान, रोड सेफ्टी शपथ, नुक्कड़ नाटक, क्विज, हेलमेट वितरण और स्कूल स्तरीय गतिविधियां आयोजित की जा रही है। अभियान में शिक्षक, ट्रैफिक पुलिस और सड़क सुरक्षा से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
जिले में निजी अस्पतालों की कथित मनमानी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 38 वर्षीय प्रवासी मजदूर बबलू बास्की का परिवार आज दोहरे संकट से गुजर रहा है। बीते दिनों इलाज के दौरान लगातार पैसों के दबाव से परेशान होकर बबलू के पिता चारू बास्की ने आत्महत्या कर ली थी। अब उसी मामले में निजी अस्पताल पर अवैध वसूली और मरीजों को बंधक बनाए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे पूरे जिले में आक्रोश का माहौल है। परिजनों के अनुसार दुर्घटना के बाद बबलू को डुमरी के क्षितिज अस्पताल से नियमों के विपरीत जेपी अस्पताल धनबाद भेजा गया, जहां करीब 5 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। इसी हादसे में घायल जामताड़ा निवासी राजेंद्र सिंह के परिजनों ने भी अस्पताल में बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया है। मामला मंत्री सुदिव्य कुमार के संज्ञान में आने के बाद बबलू को रिम्स रेफर किया गया। झामुमो जिला अध्यक्ष ने दोषी अस्पताल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वही सीजन में थे हम लोग, वही सीजन में जुगल में पड़े हुए हैं। राजेंद्र सिंह को छोड़ नहीं रहे, पैसा नहीं है तो कहाँ से छोड़ेंगे करेंगे। अभी तक वहाँ पे बैठा रखा हाँ, अभी बैठा रखा है। कहाँ? वही जेपी हॉस्पिटल। छोड़ा नहीं? नहीं छोड़ा। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? तो पैसा जमा कीजिए तो ले जाओ पेशेंट को। क्या नाम है आपके पेशेंट? राजेंद्र सिंह। आपका नाम क्या है? राजेश सिंह। 12 तारीख को एक ब्रिटान के हरलाडी में एक दुर्घटना हुई थी, सड़क दुर्घटना, जिसमें बबलू बास के नाम का एक लड़के को काफी गंभीर स्थिति में घायल हुआ था। इसमें उसके परिजन उसको लेकर डुमरी के क्षितिज अस्पताल गए और वहां से उसको तुरंत ही रेफर कर दिया गया जेपी हॉस्पिटल, जबकि उसके परिजन उसको बोल रहे थे कि पीएमसीएच हमको भेजा जाए। हमको रेफर कर दिया पीएमसीएच में, लेकिन जो एम्बुलेंस जिस एम्बुलेंस से ये लोग ले गए थे उसको ले जाके जेपी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। जेपी हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद इसको भर्ती किया गया। जो इसके पास पैसा था, इसके पिताजी जो चारू बास्के है, जिसने बेटे के इलाज नहीं कराने के दबाव में दिनांक 15 तारीख को आत्महत्या कर लिया फांसी लगा के। स्थिति ये बनी कि 18 तारीख को उसका भाई, ये बबलू बास्के का भाई मेरे यहाँ पहुंचा, मेरे जिला कार्यालय में आया। मैं तत्काल इसकी बातों को सुना और उपायुक्त गिरिडीह से भी अनुरोध किया कि धनबाद उपायुक्त को बोल के ये लोग असमर्थ है इसके इलाज कराने में, निजी अस्पताल में पीएमसीएच में रेफर करा दीजिए। इसका करना था पीएमसीएच में भिजवा दीजिए। मैंने अपने स्तर से भी धनबाद में अपने सहयोगियों को बोला, वो लोग भी प्रयास किए। बाद में माननीय मंत्री जो अभी इंग्लैंड में है उनको भी मैंने संज्ञान में दिया। उनके प्रयास से उपायुक्त धनबाद ने बबलू बास्के को वहाँ से रिलीज करा के रांची भेजा। लेकिन इसमें स्थिति जो उसके भाई का कहना है, राजकुमार बास्के का, इसका कहना है कि उसके पिताजी भाई के इलाज के दबाव में हॉस्पिटल लगातार पैसा जमा करने का दबाव बनाता रहा और 5,35,000 रुपये की मांग किया। उसके बाद इलाज भी बंद कर दिया और न इसके भाई को वहां से छोड़ रहा था। तो इसके पिता लाचार होकर घर के बाहर कोई पेड़ है उसमें ये आत्महत्या कर लिए फांसी लगाकर। ये दुर्घटना जो घटना घटी, उसके मानसिक स्थिति को, इसके परिवार के, उसके परिजन को, एक पिता जो कितना लाचार था और किस तरीके से एक अस्पताल के कॉकस के द्वारा दबाव बनाया गया, जबकि वह समर्थ था। बार बार वो गुहार लगाता रहा कि हमको पीएमसीएच में या सरकारी अस्पताल में हमको ले जाने दीजिए, लेकिन उसके भाई को भी रोका गया जबरन। उसी के साथ एक और राजेंद्र सिंह छछंदो का है जो घायल है, जो हल्का फुल्का चोट लगा था। उसके परिजन भी अभी आए हुए हैं, वे बोल रहे हैं उसको भी अस्पताल प्रबंधन जबरन रोक के रखे हुए हैं, जबकि वो भी उसे ले जाने के लिए तैयार है घर में या सरकारी अस्पताल में। तो ये जो कॉकस लगा बना कर रखा गया अस्पतालों का या एम्बुलेंस का, गिरिडीह के जिले के तमाम शहरों में जो एम्बुलेंस है या तमाम प्रखंड स्तर पर भी जो निजी एम्बुलेंस चल रहे हैं, उनके ड्राइवर भी लगातार पेशेंट के ले जाके जेपी हॉस्पिटल या अन्य अस्पताल जो निजी अस्पताल है, जिनका दलाल है, जबरन पैसा वसूलने का जो षड्यंत्र किया जाता है, उसमें पहुंचा देते हैं। और गरीब लोग, जो लोग कमजोर लोग हैं, ऐसे लोगों को लूटा जा रहा है। वैसे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, वैसे लोग आत्महत्या करने को मजबूर है, ऐसे लोग इलाज के अभाव में मरने को मजबूर है। हॉस्पिटल में एक तरीके से दादागिरी करके बंधक बनाया जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उपायुक्त गिरिडीह, उपायुक्त धनबाद से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, इनकी जांच कराई जानी चाहिए कि कौन कौन लोग भर्ती हैं, कैसी घटनाएं, इनके लगातार ये सूचना मिलती है। तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी, स्वास्थ्य मंत्री से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे। गरीब इसमें बेमौत मारे जा रहे हैं, उनके इलाज का प्रबंध हो और बेहतर इलाज हो, जिससे लोग अपना जीवन यापन बढ़िया से कर सके और स्वस्थ हों।
गिरिडीह श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड के तत्वाधान में जिला नियोजनालय गिरिडीह द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत बुधवार को जिला नियोजनालय परिसर में भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन जिला नियोजन पदाधिकारी मोहम्मद इमरान फारूकी ने स्वागत भाषण के साथ किया। इस अवसर पर जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर रोजगार के अवसरों में विशेष रुचि दिखाई। भर्ती कैंप में कुल 2 प्रतिष्ठानों ने भाग लिया, जिसमें टीम लीज सर्विसेज दिल्ली द्वारा 33 एवं भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन एलटीडी रांची द्वारा 8 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के बाद अंतिम चयन किया गया। इमरान फारूकी के मार्गदर्शन में भर्ती कैंप का सफल संचालन हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला नियोजनालय के धर्मेंद्र कुमार, सुमित कुमार, प्रमोद बेदिया सहित अन्य कर्मियों का सराहनीय योगदान रहा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।